हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको पिछली एक वीडियो में एक वायरल नोटिस के बारे में बताया था और आपसे दावा किया था कि 16 तारीख को, 17 तारीख को, 23 तारीख को और 24 तारीख को आपका EMRS का एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। तो आप सभी ने मुझसे यह कहा था कि सर, आप फेक नोटिस दिखा रहे हैं और बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं, इस तरह की वीडियो ना बनाया करिए। लेकिन मैं आपसे आज भी यही दावा करता हूं दोस्तों कि आपका एग्जाम 16 तारीख, 17 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख दिसंबर महीने में ही होगा। आज की इस वीडियो में यह चीज आपको 100% क्लियर हो जाएगी और आपको 100% विश्वास हो जाएगा कि सच में आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर महीने में आयोजित होने वाला है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, हमारे पास एक ये दो नोटिस हैं, ये है पुरानी वाली और ये है जो अभी नई वायरल हो रही है। ठीक, दोनों में मैं आपको कॉमन चीजें दिखाऊंगा और दोनों में क्या बातें कही गई हैं सारी चीजें क्लियर कट करूंगा। बस आप वीडियो में बने रहिए। ठीक, सबसे पहले मैं उन बच्चों का कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं जो कहते हैं कि सर, मुझे ये ऑफिशियल नोटिस क्यों नहीं मिलती है। आप इस नोटिस को भी अभी कहेंगे कि ऑफिशियल तो है ही नहीं है, आप फिर से फेक वीडियो बना रहे हैं। तो उन बच्चों को मैं बताना चाहता हूं जो बच्चे ऑफिशियल ढूंढने लगते हैं, तो आप मेरी ये वीडियो देख लीजिएगा। यहां पे मैंने बिल्कुल क्लियर कट आपको बताया हुआ है कि ये नोटिस जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को क्यों नहीं मिलती हैं। आखिर इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि हल्का सा मैं आपको यहां भी बता देता हूं, क्योंकि दोस्तों ये वो नोटिस नहीं है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल करके जानकारी दी जाए। ये डिपार्टमेंट क्या कहते हैं कि अपने मैनेजमेंट के लिए, अपनी व्यवस्थाओं के लिए दूसरे डिपार्टमेंट को प्रेषित करता है, इंटरनली भेजता है कि हम कोई एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहे हैं और आपको ऐसा करना है। तो किस डिपार्टमेंट को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये पब्लिक जानकारी दे करके, वो पब्लिक को जानकारी दे करके क्या करेंगे, यानी बच्चों को जानकारी दे करके क्या करेंगे। इस वजह से ये अंदरूनी नोटिस भेजी जाती हैं, उनके ईमेल में भेजी जाती है, बाय पोस्ट उनके एड्रेस में भेजी जाती हैं। तो ये मैंने मोटा मोटा आपको आइडिया दे दिया है। इस वजह से ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिलती हैं और ये नोटिस भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों नहीं मिलेगी। अब मैं आपसे बात करता हूं कि आखिर नोटिस की क्या सच्चाई है। देखिए, यहां आप एक काम करिए, ये डेट नोट कर लीजिए दोस्तों। ये वो डेट है जो पुराना नोटिस था, ये आपका पुराना नोटिस है जो वायरल हुआ था CBSE की तरफ से, और जहां पर ये डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, और उनसे ये अपील की गई थी कि आप 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट कोई ना कराएं, क्योंकि हम EMRS का एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहे हैं। इस नोटिस में यह दावा किया गया था। अब देखिए, मैं आपको नया नोटिस दिखाता हूं। यह देखिए, केंद्रीय विद्यालय का एक दोस्तों नोटिस है। इसमें क्या बातें कही गई हैं ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सारी चीजें स्पष्ट बताता हूं। देखिए, ये केंद्रीय विद्यालय का नोटिस है दोस्तों, और यहां पे सब्जेक्ट में आप देखेंगे तो इन्होंने लिखा हुआ है कंडक्ट ऑफ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल एग्जाम। ठीक, अब इस नोटिस के अंदर क्या कहा गया है ध्यान दीजिए। सीधा हम लोग मेन मैटर पे चलते हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे तो जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि एज डिजायर्ड बाय CBSE, इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल एग्जामिनेशन इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन। देखिए, यहां पर भी वही सेम डेट लिखी हुई है कि आपका जो EMRS का एग्जाम है दोस्तों 16 तारीख, 17 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख को दिसंबर महीने में होना सुनिश्चित हुआ है। और यहां पे देखिए 43 शहरों में इन्होंने कहा है, और इस नोटिस में भी आप देखेंगे तो यहां पे ये देखिए 43 शहरों की बात इन्होंने भी कही है। ठीक, आयोजित होने वाला है। ठीक, आगे देखिए, आगे इन्होंने तो ये सारी चीजें वही बोली गई हैं। और यहां पे देखिए, केंद्रीय विद्यालय आर अलॉटेड ओनली, केवल 2 तारीख के लिए केंद्रीय विद्यालय को बुक किया गया है दोस्तों, 17 तारीख को और 24 तारीख को, बीच में एंड लगा हुआ है। 17 और 24 तारीख को केंद्रीय विद्यालय को एग्जामिनेशन की कोई ना कोई जिम्मेदारी दी गई होगी। ठीक, आगे यहां पे जब आप इस वाले सेक्शन को पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। देयरफॉर इट इज रिक्वेस्टेड दैट नेसेसरी डायरेक्शन टू बी इशूड, यानी कि कुछ नेसेसरी डायरेक्शन है, जो भी डायरेक्शन होंगे आपको इशू किए गए हैं दोस्तों। केंद्रीय विद्यालय अंडर रीजन एज पर लिस्टेड
अटैच्ड विद दिस लेटर। देखिए इस लेटर पे वो इंस्ट्रक्शन अटैच्ड है, यानी कि जो चीजें हैं, जो कुछ भी है, कहने का मतलब इस लेटर पे और भी कुछ अटैच होके गया है। ये जो आपका लेटर है दोस्तों, ये सिर्फ फ्रंट पेज है। जैसे आप कहीं रिज्यूम लगाते हैं तो अपनी बायोडाटा वाला सबसे ऊपर रखते हैं, इसके बाद डॉक्यूमेंट लगाते चले जाते हैं ना नीचे, हाई स्कूल, इंटर, या आप कहीं जब बैंक में आप जाते हैं तो अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको ऊपर लगाते हैं, है ना, एप्लीकेशन वो आप ऊपर लगाते हैं और बाकी डॉक्यूमेंट्स नीचे लगाते हैं। तो वही एक तरीका ही होता है देने का। तो यहां पर भी उन्होंने इसको ऊपर लगाया होगा जो नोटिस वायरल हो रहा है। अब डॉक्यूमेंट के अंदर क्या चीजें कही गई हैं वो आपको जान के करना भी क्या है। वो मैनेजमेंट केंद्रीय विद्यालय का है ना। आपको ये पता चल जा रहा है कि आपका एग्जाम कब होगा, यही बहुत बड़ी बात है। तो देखिए यहां पे अब आप देखिए उन्होंने बोला है कि ये सारी चीजें अटैच है इस लेटर पे। तो कह रहा है टू कोऑपरेट विद सीबीएसई, है ना, इन accommodating candidates for conducting of एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल एग्जाम हेल्ड ऑन 17 एंड 24। यहां पे भी देखिए इन्होंने 16 तारीख और आपका 23 तारीख, इन दो डेट का जिक्र यहां पे नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? वो किसी हो सकता है और के पास जिम्मेदारी दी गई हो। केंद्रीय विद्यालय को ये 2 तारीख की जिम्मेदारी दी गई है, जो मैं यहां से अभी तक समझ पा रहा हूं। It is also informed that some of विद्यालय will be made कस्टोडियन फॉर स्टोरेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल मटेरियल, यानी कुछ केंद्रीय विद्यालय दोस्तों कस्टडी में ले लिए जाएंगे, यानी कि उनको मतलब एक तरीके से अपने अंडर पे ले लेगा सीबीएसई, कुछ जो है कॉन्फिडेंशियल चीजें रखने के लिए। जैसे कि पेपर, आपको पता है ऑफलाइन पेपर होने वाला है, यानी कि आपका ऑफलाइन पेपर है तो ये प्रिंट होके आएगा, तो ये कॉन्फिडेंशियल हुआ ना, इनको छुपा करके रखना होगा, लीक ना हो। तो ये सारी कुछ सीबीएसई केंद्रीय विद्यालय अंडर में ले लेगा, ऐसी बात कही गई है। और देखिए अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको इस नोटिस में ये डेट याद करवाई थी, ठीक क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिए। एज पर देखिए सीबीएसई डेटेड 20/10/2023 इज इनक्लोज्ड फॉर रेडी रेफरेंस एंड नेसेसरी एक्शंस एट योर एंड प्लीज। तो देखिए उस तारीख को जो नोटिस रिलीज की गई थी या भेजी गई थी, उस तारीख का भी जिक्र हुआ है, यानी कि ये नोटिस आप देख रहे हैं। और इसमें भी यहां पे आप देखेंगे तो ये जो नोटिस है दोस्तों केंद्रीय विद्यालय को भी डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। यहां पे मैंने दिखाया था ना कि ये डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, आप देखिए ये लिखा हुआ है केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, केवीएस को भी रिलीज किया गया था और नवोदय विद्यालय को भी रिलीज किया गया था। तो दोस्तों ये नोटिस देख करके जहां पर केंद्रीय विद्यालय अपने यानी केंद्रीय विद्यालय के जो कमिश्नर हैं, ये अपने सभी केवीएस के जो स्कूल हैं उनको एक तरीके से रिलीज किए हैं और बोले हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं तो इस बात में सच्चाई है दोस्तों कि आपका एग्जाम 16 तारीख, 17 तारीख, 23 तारीख और 24 दिसंबर इनमें आयोजित होने वाला है। 100% इसमें कोई भी इशू नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको अब मेरी बात में विश्वास हो गया होगा दोस्तों। तो एक यही इंफॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, और आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको यह पता चल जाए कि आखिर ये जो नोटिस होते हैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे क्यों नहीं मिलते हैं। ठीक दोस्तों, इस वीडियो में अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।